हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो चलो आ जाओ। यस, आई एम ऑडिबल, विजिबल, एवरीथिंग परफेक्ट है ना। चलो ओके। बाकी बच्चे किधर है? आएंगे लेट लेट। कितने बच्चे जुड़ गए? समृद्धि, आर्या, कुणाल, दिव्या, अंकिता दीक्षित। यस, आ जाओ आ जाओ, सारे बच्चे आ जाओ। कमीशन चैप्टर बहुत इजी है ना गाइस? क्या बोलते हो, आपको कैसा लग रहा है? प्रैक्टिस कर रहे हो साथ साथ में? प्रैक्टिस कर रहे हैं हम डेली बेसिस पे, साथ साथ में प्रैक्टिस करो। ऑल राइट, एवरी डे साथ में प्रैक्टिस करो। जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो मैं आपको सॉल्व करवा के दे रही हूँ, कंसेप्ट में आपको पूरा समझा के दे रही हूँ। उसके अलावा कुछ भी बच जाता है तो आपने क्या करना है, आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ साथ डेली बेसिस पे मिसलेनियस वाले क्वेश्चन देखने हैं। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी बहुत सारे, अप्रॉक्सीमेटली सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज से मिलते जुलते ही रहते हैं। कुछ एक आधा क्वेश्चन होता है जो बहुत ही कुछ नया होता है, तो आप साथ साथ में सॉल्व करो। मैं आपको करवाने वाली हूँ, नो डाउट, मैं आपको सारी चीज़ें करवाऊंगी। ठीक है, बट साथ साथ में करोगे तो इजी रहेगा, अदरवाइज बहुत बोरिंग हो जाएगा। एकदम एंड में वापस से वही 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 कंसेप्ट, मतलब इट बिकम बोर्ड। ठीक है, बहुत बोरिंग हो जाता है। तो आई रिक्वेस्ट बेटा, सभी बच्चों ने साथ साथ में करना है। ऑल राइट, कितने बच्चों ने होमवर्क किया पूरा? होमवर्क कितने बच्चों ने कर लिया? अरे होमवर्क मतलब एक्सरसाइज 1.1 फिनिश कितने बच्चों का हो गया? सारे कंसेप्ट बता दिए, सिर्फ उसमें से एक छोटा सा 1 मिनट का कंसेप्ट बचा, अपना डेल कैडर कमीशन, बस उतना ही बचा है। बोलो हाँ जी, अरे बोलो, क्या कर रहे हो आप लोग? बोर हो गए हो क्या? आ जाओ फिर। हाँ, देवेन ने पूरा कर लिया है ना देवेन? यस, वेरी गुड वेरी गुड। आई कुड रिमेम्बर, आपने पूरे नोट्स भी भेजे, होमवर्क करके भेजा ग्रुप में बेटा। यस, बाकी बच्चे होमवर्क क्यों नहीं कर रहे हैं? होमवर्क क्यों नहीं करो बेटा? डेली बेसिस पे होमवर्क करो, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगी, पता है। एंड कोशिश करो लाइव लेक्चर्स अटेंड करो, मतलब इन केस कुछ इमरजेंसी सिचुएशन है देन वी कैन अंडरस्टैंड, नो डाउट, बट लाइव लेक्चर्स अटेंड करोगे ना तो हमारे साथ साथ रहोगे। अदरवाइज अकेले शांति से बैठ के रिकॉर्डेड देख रहे, कोई मज़ा नहीं है उसमें। ठीक है, आई एम सेइंग, हाँ जो बच्चों ने रिकॉर्डेड लिया है उनके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, बट जो हमारे लाइव स्टूडेंट्स है बेटा, आप लोग तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। डेली 5 बजे आना ही है, 6 o'clock आना ही है, 7 o'clock आना ही है। ठीक है, ये ऐसे कंटिन्यूटी और एक डिसिप्लिन मेंटेन करो, सारे लेक्चर्स टाइम पे अटेंड करो, कुछ आपके लिए बैकलॉग मत रखो, अपना पोर्शन पे बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। हमने कल क्या क्या देखा था, देखो अपने गाइस, ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 बन गया था क्या सभी से? बोलो बेटा। और एक बार लेक्चर शुरू होने से पहले एक बार अपने आप को रिवाइंड ज़रूर करवाना है कि कितना परसेंटेज चाहिए, आप ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप कितना अचीव करना चाह रहे हो, आउट ऑफ चाहिए तो मेंटालिटी, मेहनत वैसी ही चाहिए। ठीक है, सिर्फ बोलने से या अज्यूम करने से या डेली लिखने से नहीं होता, उसके हिसाब से एक्शंस भी लेने पड़ते हैं। ऑल राइट, चलो बोलो। क्वेश्चन नंबर 9 सबको समझा कि एक बार वापस बताना है? क्या बोलते हो? अरे ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट नहीं समझा था? क्वेश्चन 9 तो हो गया था, सॉरी, हम लोग यहाँ पर थे ना कल, 11th वाले पार्ट में थे, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। चलो यार एक बार ये कंसेप्ट वापस से रिकॉल हो जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। अरे भाई, ट्रेडिंग करोगे जो डिस्काउंट मिलेगा, ट्रेडिंग करने के टाइम पे, बातचीत करने के टाइम पे, ट्रेड करने के टाइम पे जो डिस्काउंट मिलेगा वो होगा आपका ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, और बाद में जब हम लोग ने गुड्स खरीद लिया, एक बिल बन गया, ठीक है, एक बिल मिल जाएगा उसके बाद में कि चलो हम आपको जो गुड्स है वो 7,04,000 पे, कल का एग्जाम्पल ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, तो आपको इतने पैसे देने हैं, 7 लाख रुपीज़ देना है आपको। ओके, मतलब आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट जो भी अमाउंट है आपको वो देना है। ठीक है, अब सामने वाले को ऐसा लगता है कि यार इतना बड़ा अमाउंट कैसे देगा वो सामने वाला, लेट देगा, 1 महीने बाद देगा, फिर नहीं दिया तो एक काम करते हैं हम इसको और डिस्काउंट देते हैं, बोलते हैं कि भाई तू 5 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दे,
5 दिन में पेमेंट किया तो तेरे को 5% और डिस्काउंट, वो हो जाता है आपका कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों ही अलग अलग है, रटने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं। ऑब्वियसली जब आप शॉप में जाते हो, व्हेन यू बार्गेन, वो होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। और जब आपका एक बड़ा अमाउंट हो जाता है बिलिंग करके, बिल पे बड़ा अमाउंट आता है, उसके बाद में जब वो आपको कॉल कर रहा है कि भाई जल्दी से पेमेंट करो, एंड यू आर सेइंग कि अभी पैसे नहीं हैं, तभी नहीं है, तभी नहीं है ना, आप उसको सामने वाले को लटका रहे हो, तब द मेजोरिटी ऑफ द सिचुएशन ऐसी होती है कि वो आपको कैश डिस्काउंट देता है 5%, कि आज के आज पूरा पेमेंट किया तो 5% और डिस्काउंट ले रहे भाई। समझ रहे हो? ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट का कंसेप्ट क्लियर? तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि कैश डिस्काउंट बाद में आता है, ट्रेड डिस्काउंट पहले आता। कुछ रट्टा मारने की जरूरत है क्या? बोलो जी, रट्टा मारने की जरूरत है क्या? है? चलो आ जाओ, एक बार थ्योरी फटाफट से देख लेते कि हमने सारी थ्योरी कवर की है या नहीं। देखो ये यहाँ से हमने शुरू किया था। प्रिंसिपल क्या होता है वो आप सभी को पता है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म प्रिंसिपल, है ना? प्रिंसिपल कौन होता है? जिसके बिहाफ में, ऐसा पार्टी और पर्सन जिसके बिहाफ में ट्रांजैक्शंस किया जा रहा है, ठीक है, वो है हमारा प्रिंसिपल। एजेंट कौन है? जो प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है। फ्री में करेगा क्या? नहीं मैडम। क्या क्या मिलेगा भाई? कमीशन मिलेगा, ब्रोकरेज मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। कमीशन क्या होता है? फटाफट से रिकॉल करो, क्या होता है कमीशन? कुछ फिक्स परसेंटेज मिलता है कमीशन में, जितना तुमने सेल किया। ऑब्वियसली एजेंट का काम क्या है? बेचने का, तो जितना सेल करेगा ना उसका कमीशन मिलेगा। तो ये भी रटने की जरूरत नहीं है कि ये हमेशा सेल वैल्यू पे होता है। रटने की जरूरत है क्या गाइस? ये रटने की जरूरत है क्या कि कमीशन हमेशा सेल वैल्यू पे होता है? रटने की जरूरत है क्या? अगर ऑब्जेक्टिव में कोई सारे क्वेश्चन आते हैं, बोलो बोलो, ये पार्ट क्लियर हुआ? एवरीवन फटाफट से आ जाओ, क्विकली रिकैप करते हैं अभी। बोले बेटा, एजेंट का कमीशन सेल वैल्यू पे होता है, रटने का जरूरत था क्या? अरे बोलो, क्या कर रहे हो? फटाफट से रिकैप करो ना। चलो, एजेंट देखा। अब एजेंट कितने टाइप के होते हैं फटाफट से वो देख लेते हैं। एक होता है आपका, एक होता है हमारा कमीशन एजेंट, जो कमीशन के बेसिस पे काम करता है। नाम में ही समझ में आ गया। देखो फिर भी एक बार थ्योरी रीड कर लो। इज अ पर्सन जो या तो परचेज करेगा या तो सेल करेगा गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, और उसको क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। जो भी उसने काम किया उसके बदले में उसको क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। ये हो गया आपका कमीशन एजेंट। ब्रोकर क्या होता है? जो बोलो बायर और सेलर को साथ में मिला देता है और उसके बदले में क्या चार्ज करता है? ब्रोकरेज चार्ज करता है। ऑक्शनियर क्या होता है? ये ऐसा एजेंट है जो कैरी करता है ट्रांजैक्शन ऑफ सेल ऑफ गुड्स बाय ऑक्शन, जो ऑक्शन करता है। क्या ट्रांजैक्शन करता है? वो ऑक्शन करता है। परचेज सेल करता है कि नहीं? ऑक्शन करता है, गुड्स की नीलामी करता है। कभी देखो ये वाली लाइन देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव बायर्स, बहुत सारे लोग आपके सामने खड़े हैं, खरीदने के लिए रेडी है, सब बोली लगा रहे हो और आप फाइनली ऑक्शन कर रहे हो। समझ में आ रहा है? और आप किसको दोगे? जो ज्यादा बोली लगाएगा, जो हाईएस्ट बीड करेगा। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? ये है। उसके बाद में आपका बचता है फैक्टर। फैक्टर क्या होता है गाइस? फैक्टर कौन होता है पता है क्या आपको? फैक्टर ना ये लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल मतलब जो ओनर है, ठीक है, या जो प्रोड्यूसर है, उनसे गुड्स ले लेते हैं और अपने अपने नाम पे बेचते हैं। दीज आर नोन एज द फैक्टर्स। इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, फैक्टर भी क्या है? वो भी एक एजेंट है। वो गुड्स रखते हैं अपने पास में और खुद के नाम पे बेचते हैं। समझ में आ रहा है? फैक्टर क्या होता है? ये एक न्यू टर्म है, ठीक है। और डेल कैडर एजेंट क्या होता है? ये पॉइंट मुझे आपको आज बताना था। व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म डेल कैडर एजेंट? डेल कैडर एजेंट को कौन सा कमीशन मिलेगा? डेल कैडर कमीशन। वापस से बोलो, डेल कैडर कम एजेंट को कौन सा कमीशन मिलेगा? डेल कैडर कमीशन। ये रहा एजेंट, ये रहा उसका डेल कैडर कमीशन। समझ में आ रहा है? एजेंट भी अलग है ना, एजेंट भी डेल कैडर है तो उसको कमीशन भी डेल कैडर दे। तो मैडम ये होता क्या है? ये लोग क्या करते हैं पता है क्या? अब देखो अभी सब ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो गए, सारे ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो गए, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग ना गारंटी देते हैं सामने वाले को कि भाई, मतलब
जो सेलर है ना, जो गुड्स बेचने वाला है वो बायर्स को नहीं पहचानता, जो बायर है वो सेलर को नहीं पहचानता। समझ रहे हो क्या बात को? तो ऐसे टाइम पे आते हैं हमारे डेल कड़े कमीशन, डेल कड़े एजेंट, उनका रोल इस टाइम पे आता है। वो तो जानता है बायर्स को, वो तो जानता है सारे बायर्स को, ठीक है, जो लमसम जो होलसेल में खरीदते हैं वो इन सबको जानता है। तो ये क्या बोलता है, अरे चिंता मत करो, तुमको तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ, मैं बैठा हूँ बीच में, मैं गारंटी लेता हूँ भाई तेरे को तेरा पैसा मिल जाएगा। तो उसके गारंटी लेता है ना वो जो एजेंट है, डेल कड़र एजेंट, वो गारंटी लेता है कि भाई सेलर तेरे को तेरा पैसा मिल जाएगा, वो भी टाइम पे मिलेगा, चिंता मत कर। तो ये गारंटी जब लेते हैं ना अपन, कोई किसी के बिहाफ में ऐसी फोकट में गारंटी नहीं लेता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। जब आप गारंटी लेते हो सामने वाले की तो आपको कुछ परसेंटेज मिलता है। मैडम अगर गारंटी ली और फिर भी पैसा नहीं मिला टाइम पे तो मेरे को अपने जेब से भरना पड़ेगा, डेल कड़र एजेंट को, सेलर को अपने जेब से भर के देना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या बात को? यस एवरीवन, बोलो बेटा, ये वाला पार्ट, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? डेल कड़र एजेंट क्या करता है, वो क्या करता है, बोलो मुझे, डेल कड़र एजेंट क्या करता है? डेल कड़र एजेंट गारंटी लेता है इसके लिए, सेलर के लिए गारंटी देता है, या आप ऐसा बोलते हो अंडरटेकिंग देता है। अंडरटेकिंग मतलब इट्स ऑल्सो गारंटी। तो गारंटी और अंडरटेकिंग वर्ड फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, ठीक है। अरे मेरे साथ साथ हो बच्चों, किधर रिप्लाई नहीं करते हो यार? एवरीवन इज विथ मी, ओके। डेल कड़र एजेंट क्या करता है, अब देखो आ जाओ, अब पूरा अपन टेक्स्ट बुक की लाइन रीड करता है, ठीक है, कुछ भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। अ डेल कड़र एजेंट आपको मैथमेटिक्स में भी कई बार ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है, ठीक है, आपको कई बार गिव रीजंस में पूछा जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपने ये सारी लाइंस जो है ना, वैसे ही मैंने नोट बहुत अपनी कट शॉट रखी है, डोंट वरी, पूरी चीज़ें रट्टा नहीं माननी आपको, वो भी मैंने आपको समझा के दे रही हूँ, ठीक है, बार बार रिविजन कर रहे हैं हम लोग। डेल कड़र एजेंट क्या करता है, वो गारंटी देता है, अंडरटेकिंग करता है, किसको, प्रिंसिपल को, कि भाई तुम जिसको बेच रहे हो ना वो पे करेगा तुमको, ही विल पे योर सेल प्राइस, जो भी तुम बेचो, जिस दाम पे तुम बेचो तुमको तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, चिंता ना कर। फॉर दिस, इसके लिए ही गेट्स एडिशनल कमीशन, एडिशनल कमीशन मिलता है, ठीक है। एडिशनल कमीशन मिला, मान लो जैसे रेगुलर कमीशन है 10%, और अगर तुम गारंटी लेते हो तो तुमको 2% और कमीशन मिलेगा। तो ये जो 2% का कमीशन है ये एडिशनल, ओवर एंड अबव ये नॉर्मल कमीशन है ना, ओवर एंड अबव योर यूजुअल कमीशन है। यूजुअली जो कमीशन मिलता है, नॉर्मली जो कमीशन मिलता है, ओवर एंड अबव यूजुअल कमीशन, ओवर एंड अबव नॉर्मल कमीशन, इसे हम लोग बोलते हैं। इससे मतलब ये 2% को डेल कड़र बोलेंगे, समझ में आ रहा है? सिर्फ ये जो है ना, सिर्फ 2% को हम लोग डेल कड़र कमीशन बोलेंगे, समझ में आ रहा है? ये हो जाएगा आपका यूजुअल कमीशन, नॉर्मल कमीशन, इसको बोलेंगे डेल कड़र कमीशन। डन एवरीवन। और गारंटी लेने के बाद में अगर पैसा नहीं दिलवाया ना तो अपने जेब से भरना पड़ता है, इसलिए गारंटी सोच समझ के लेना किसी की, ठीक है। समझ में आया कंसेप्ट गाइस? डेल कड़र एजेंट क्या होता है? उसके बाद देख लो जरा नोट्स में क्या है अपना। डिस्काउंट क्या होता है रे भाई? डिस्काउंट, डिस्काउंट पे दिया मतलब कम दाम पे दिया, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो तुम? कम दाम पे दिया को क्या बोल रहे हो? रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स, वही चीज लिखी है। कितने, किस फॉर्म में होता है? परसेंटेज के फॉर्म में होता है ऑब्वियसली, ठीक है, नॉर्मली, नॉर्मली परसेंटेज के फॉर्म पे होता है। कितने टाइप्स होते हैं डिस्काउंट के? एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट, जो अभी हमने पढ़ा। ट्रेड डिस्काउंट किस पे होता है? जो उनके कैटलॉग में जो प्राइस मेंशन होती है, कैटलॉग में। कई बार देखना आप ना, जब आप लोग टाइल्स वगैरह घर के लिए जो टाइल्स, मार्बल्स या प्लाईवुड वगैरह खरीदने के लिए जाते हो, ठीक है, तो उनका ना एक कैटलॉग होता है, वो कैटलॉग हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो वो कैटलॉग पे जो प्राइस मेंशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लिस्ट प्राइस, कैटलॉग प्राइस, मार्केट प्राइस। समझ में आ रहा है? कैटलॉग समझा ना, वो पूरे जिसमें सारे पिक्चर्स होते हैं कि भाई देखो हमारे पास ये मटेरियल है। अब वो आपको डोर बना बना के नहीं दिखाएगा, वो ना कुछ ऐसे मटेरियल को शीट लेगा, देखो ये शीट का डोर है, ये शीट का डोर है, ये शीट, तो उनके पास ना ऐसे कुछ बुक्स होती हैं, उसे बोलते हैं आप लोग कैटलॉग, ठीक है। डन। तो इनवॉइस प्राइस क्या होती है? कैटलॉग प्राइस में डिस्काउंट देने के बाद में आ जाती है हमारी इनवॉइस प्राइस। कैटलॉग प्राइस या लिस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस में डिस्काउंट देने, ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद में आती है हमारी इनवॉइस प्राइस।
ठीक है, जिस भी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन होगा बेटा, आई होप अब तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और ये इनवॉइस प्राइस में अब हम उसको बोलते हैं बिल बन के रेडी है, इनवॉइस बन गया है। क्या बन गया है? इनवॉइस। इनवॉइस ये वर्ड आपके अकाउंट्स में भी आएगा बेटा। इनवॉइस, इनवॉइस मतलब क्या होता है? बिल। ये बिल बन के रेडी है और ये बिल पे आप जो भी कोई डिस्काउंट दे रहे हो वो होता है आपका कैश डिस्काउंट। सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल है। कैश डिस्काउंट क्यों दे रहे हो? जल्दी पेमेंट कर दे। 15 दिन में बोला था, 5 दिन के अंदर अंदर पेमेंट किया तो और डिस्काउंट दे देंगे। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? यस। अगर दोनों डिस्काउंट मैडम साथ में दिया तो भी क्या दिक्कत है? पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा ऑब्वियसली। ऐसा तो नहीं है कि पहले कैश डिस्काउंट है फिर ट्रेड, ऐसा कुछ रट्टा नहीं मानना है। सबसे पहला क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। ट्रेड मैडम ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया क्वेश्चन में, डायरेक्टली कैश डिस्काउंट है। वो आपका नॉर्मल क्वेश्चन है, वो आपका नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, आप उसको नॉर्मली जैसे डिस्काउंट माइनस करते हो वो सॉल्व कर लो। ठीक मैडम, ट्रेड डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट नहीं, तो भी क्या कन्फ्यूजन है? कैटलॉग प्राइस दिया होगा, लिस्ट प्राइस होगा, मार्केट प्राइस होगा, जो भी कुछ प्राइसेस होंगे उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, हो गया। मैडम दोनों दिया है क्वेश्चन में, अरे तो दोनों माइनस कर दो यार। पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, बार्गेनिंग वाला। ठीक है मैडम, हम 500 बुक ले रहे हैं, याद आ रहा है कल का एग्जाम्पल याद आ रहा है? 500 किताब ले रहे हो आप एक साथ, तो पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो। ठीक है, फिर कुछ 4-4.5 लाख का कुछ अपना बिल बना था, वो उसको पैसा तुरंत चाहिए था, 5 दिन के अंदर देंगे तो और डिस्काउंट मिल जाएगा, वो हो गया आपका कैश डिस्काउंट। दोनों माइनस कर दो, तो रट्टा नहीं मारना है। ये देखो ये वाला पार्ट तो कुछ भी नहीं है, सेम चीज़ है। अगर दोनों डिस्काउंट्स होगा तो पहले फर्स्ट से डिस्काउंट ऑब्वियसली, कैश डिस्काउंट ऑब्वियसली। अच्छा, अब सुनो थोड़ा सा बात को। ये जो कैश देखो, इनवॉइस प्राइस पे ये हो गया आपका इनवॉइस प्राइस। ठीक है, अपना बिल हो गया। ये बिल में कैसा होगा? मान लो 100 रुपये है, तो इस पे 10% क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है 90 रुपये। इस पे 5% का 5%, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल ले रही हूँ कि 5 रुपये मान लो इस पे जो है ना वो कैश डिस्काउंट है। इस पे 10 रुपये ट्रेड डिस्काउंट, इस पे है ये है कैश डिस्काउंट, तो ये 85 रुपीज़ जो बचा, ये क्या है? 85 रुपीज़ क्या है गाइस? नेट सेलिंग प्राइस। अरे एट द एंड आपको कम इतने में ही बेचा। समझ में आ रहा है? 100 रुपये बोल रहे थे भाई, लेकिन बेचा कितने में? 85 रुपीज़ में। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, 85 रुपीज़ है आपकी सेलिंग प्राइस। अगर अब ना थोड़ा सा सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं हम लोग? सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कितने में बेचा? 85 में बेचा। अगर ये जो गुड्स है ना, इसको बनाने का कॉस्ट लगा है अपन को 100 रुपये, तो क्या होगा? कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। अरे 100 रुपये में ये जो 85 में आप बेच रहे हो ना बेटा, इसको बनाने का दाम ही लगा अपन को 100 रुपया, तो क्या होगा? लॉस होगा ऑब्वियसली। कितना प्रॉफिट हो रहा है बताओ मुझे? 100 माइनस 100 माइनस 85 करो, कितना हो रहा है? 15। ये 15 पॉजिटिव फिगर है तो वो प्रॉफिट होगा। एक सेकेंड, अपन ने कुछ गड़बड़ किया, अपन ने कॉस्ट प्राइस, ओहो कॉस्ट प्राइस क्यों किया अपन ने? ऑब्वियसली हम लोग कैसे करेंगे? सेल कितने में किया और कॉस्ट क्या है ना? कितने में बेच रहे हो आप? 85 में बेच रहे हो, कितना उसका कॉस्ट है? 100 रुपये। अब अगर ऑब्वियसली ऐसे ही करोगे ना, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। एंड अच्छा सुनो, इसमें भी ना बच्चों को कई बार कन्फ्यूजन होता है बेटा। ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। आपका दाम बनाने का, गुड्स का बनाने का दाम कितना है? 100 रुपया। बेचा कितने में? 85 में। कम दाम में बेचा, क्या हुआ? लॉस हुआ। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया आपका लॉस। और अगर इसको ऐसे ही करना है तो अगर नेगेटिव अमाउंट आ रही है तो वो लॉस है, अगर पॉजिटिव अमाउंट आ रही है तो वो प्रॉफिट है। ठीक है, अगर ऐसे करना है तो। अब अगर मान लो सेलिंग प्राइस है 85 और इसको बनाने का दाम सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये लगा है, तो आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये भी पार्ट आपको कुछ टेक्निकल नहीं है, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 9 10 तक प्योर कमीशन वाले क्वेश्चन थे, पूरे कमीशन वाले थे। तो ये तो बहुत ही सिंपल थे। 11 से आ रहे हैं आपके डिस्काउंट वाले। हमने 11th वाला पार्ट ऑलरेडी कल कर लिया था, है ना? स्वतंत्र को अलाउ कर रहा है 15% डिस्काउंट, ये वाला पार्ट हमने कर लिया था।
चलो बोलो बेटा एक बार 11th वाला पार्ट, 11th क्वेश्चन सभी को समझा क्या? एवरीवन फटाफट से बता दो मेरे को, 11th वाला क्वेश्चन समझा क्या सभी को? यस, ओके, किया है कल, अच्छी तरह से सॉल्व किया है हमने, पक्का सभी को? क्या था उसमें 15% का डिस्काउंट था ना, ये लिस्ट प्राइस पे 15% का डिस्काउंट था, तो कितना हो गया? हमने इसको सेलिंग प्राइस क्या हम पकड़ी, पता है क्या? जो मार्केट प्राइस है हमने उसको लिस्ट प्राइस को ही 100 रुपीज़ ले लिया था, तो उससे क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया था। तो 15 रुपये, उसके बाद में और डिस्काउंट दे रहे हो आप, और 5% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 85 का 5% कितना आ रहा है? 4.25, ठीक है। तो नेट सेलिंग प्राइस कितनी? इतनी आ रही है। तो बस ये इक्वेशन बनाओ, क्वेश्चन खत्म। बस 100 रुपये जब लिस्ट प्राइस है, कैटलॉग में प्राइस है, और आप बेचते हो 80 रुपये में, 100 रुपये दिखा के हमको 80 रुपये में बेचते हो, ठीक है। तो जब आपने नेट सेलिंग प्राइस इतना है, कितना है? 38,356 अराउंड है, तो कितना लिस्ट प्राइस कितना होगा उसका? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आंसर आ गया। कैसे करते हैं मालूम है ना? इन दोनों को इंटू करने का और इसको डिवाइड करने का, ठीक है। ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी दिया मैंने एक्स वाला, तो देखो अब आप। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 देखो जरा फटाफट से। बुक सेलर को रिसीव हुआ है, कितना रिसीव हुआ है? 1530 का कमीशन मिला है, 1530 रिसीव हुआ है, ओके। बुक सेलर है, बेचने वाला इंसान है, उसको रिसीव हुआ है, तो ऑब्वियसली ये तो कमीशन ही होगा। एज रुपीज, अच्छा एज बोल दिया, ठीक है, मतलब वो क्या है? कमीशन है। ये एज वर्ड के बदले में मैं क्या ले रही हूँ? इक्वल टू एज 15% कमीशन ऑन द लिस्ट प्राइस, फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द बुक्स। कैसे करेंगे? ये जो 1530 है, ये जो है ये 15% कमीशन है लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस क्या है? एक्स ले लो फटाफट से। मैडम यार यहाँ पे 100 क्यों नहीं लेते हो आप? बेटा यहाँ पे मैंने एक्स इसलिए लिया क्योंकि एक ही फिगर है, अगर दो फिगर आती है कभी भी नोटिस करना 100 अपन कब ले रहे हैं, ध्यान से सुनना, जो आपके कन्फ्यूजन है, जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट पार्ट है, छोटा सा एक टेक्निक है बीच में। दो फिगर्स है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों निकालना है, फिर एक को 100 ले लो, काम खत्म। समझ रहे हो? दोनों निकालना था, कॉस्ट प्राइस भी निकालना है, मार्केट प्राइस भी निकालना है, एक को 100 ले लो, काम खत्म, ठीक है। ये टेक्निक सिर्फ ध्यान रखना। अभी सिर्फ एक ही निकालना है, लिस्ट प्राइस निकालना है, तो क्या चिंता है? फटाफट से एक्स लो, निकाल लो इसको आंसर, फिर इसको इसकी जगह लिख दो 15/100 x इज इक्वल टू 1530। नाउ सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। ये 100 जाएगा ऊपर, ये 15 आएगा नीचे, हो गया। ये देखो डन। क्वेश्चन नंबर 13 देखो जरा फटाफट से। क्वेश्चन 13 इट वॉज सिमिलर टू योर क्वेश्चन नंबर 11। आई होप आप सभी ने किया होगा। बोलो बेटा, क्वेश्चन 13 में डाउट है? समृद्धि लिख रही है, हाँ मैडम मुझे डाउट है क्वेश्चन नंबर 13। डाउट है आपको ये समृद्धि कि सॉल्व हो गया? बोलो बेटा सभी का, सब अपना अपना लिखो, सॉल्व हुआ या नहीं हुआ? नो डाउट्स? समृद्धि, देवेन, ये बेटा फटाफट से बोलो। देवेन ने तो लिख दिया नो डाउट, बाकी बच्चे? चलो ठीक है यार, डाउट क्लियर हो गया। डाउट नहीं भी है तो भी एक बार आपकी मैडम आपको करवा देती है, क्विकली देखेंगे, ठीक है। सिमिलर है बेटा, जो भी लेक्चर ये ऑफलाइन देख रहा है ना, आप भी समझो ये क्वेश्चन सिमिलर है, डिक्टो है क्वेश्चन 11 की तरह, तो आपने सॉल्व करना है। बट फिर भी मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। एक रिटेलर है, रिटेलर मतलब, ये रिटेलर वर्ड का मतलब क्या होता है? बोलो जरा, सोचो जरा। देखो कैसा होता है ना, एक चेन होती है, ये है हमारा मैन्युफैक्चरर, ठीक है। ये इस मैन्युफैक्चरर का नाम रखते हैं हम लोग मिस्टर ए, ठीक है। मिस्टर ए क्या खुद अपने गुड्स बेच पाएगा? नहीं। तो ये क्या अपॉइंट करता है? ये ना, इससे ना लोग होलसेलर वाले लोग गुड्स लेते हैं, होलसेलर डायरेक्ट फैक्ट्री से, होलसेलर डायरेक्टली होलसेल में गुड्स लेता है, समझ में आ रहा है? तो वो रेट कम रेट में बेचता है मार्केट में, और फिर इनसे जो लोग गुड्स लेंगे वो कहलाएंगे रिटेलर। उसके अलावा इनके एजेंट्स वगैरह भी होंगे, या इसके एजेंट्स होंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है पार्ट? या इसके भी एजेंट्स हो सकते हैं, किसी के भी एजेंट्स हो सकते हैं, समझ? अगर यहाँ इसके एजेंट है
तो आप क्या, ये रिटेलर कौन हो जाएगा, प्रिंसिपल। अगर इसका एजेंट है तो ये होलसेलर कौन हो जाएगा, प्रिंसिपल। अगर इसका एजेंट है तो ये मैन्युफैक्चरर कौन हो जाएगा, प्रिंसिपल। समझ में आ रहा है कंसेप्ट, एवरी वन ऑफ यू। चलो, तो ये रिटेलर है, बस आगे बढ़ो फटाफट से। रिटेलर है, रिटेलर ने बेचा है अ सूट, एक सूट बेचा है फॉर 8830, 8,832 रुपए पे उसने क्या बेचा है, एक सूट बेचा है। आफ्टर अलाउिंग 8% डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस एंड फर्दर डिस्काउंट फॉर द 4% कैश डिस्काउंट। ओ मतलब ये जो 8832 रुपीज है ये नेट सेलिंग प्राइस हो गई क्या, लिस्ट प्राइस में से टीडी अमाउंट आएगा, इनवॉइस प्राइस आईपी माइनस सीडी, ये क्या आ गया आपका, नेट सेलिंग प्राइस। तो ये एनएसपी हो गया क्या, बोलो, नेट सेलिंग प्राइस हो गया क्या। 8830 नेट सेलिंग प्राइस है कि इनवॉइस प्राइस है कि लिस्ट प्राइस है, क्या है। आफ्टर अलाउिंग ट्रेड डिस्काउंट, आफ्टर अलाउिंग कैश डिस्काउंट, मतलब वो क्या है बेटा जी, वो है नेट सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो वही चीज़ देखो हमने लिख लिया, गिवन डेटा में भी लिख लिया कि 8830 आफ्टर है ये, तो नेट सेलिंग प्राइस आ गई है 8832, ठीक है। ही मेड 38% प्रॉफिट। अरे इतने कम दाम में बेचने के, इतना डिस्काउंट देने के बाद में भी उसको कितने का प्रॉफिट हुआ है पता है, 38% का प्रॉफिट हुआ है, 38% का प्रॉफिट हुआ है गाइज, सही है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, अब आपको क्या निकालना, कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस दोनों निकालना, दोनों दो आइटम निकालने हैं ना, एक को 100 अज्यूम करने का, ठीक है। तो बताओ मुझे ज़रा, ये ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है, 8% है। कैश डिस्काउंट कितना परसेंट है, 4% है, ठीक है। तो आप किसको ले रहे हो, मार्केट प्राइस क्या होता है, इसी को ही लिस्ट प्राइस को बोलते हैं मार्केट प्राइस, इसी को ही बोलते हैं कैटलॉग प्राइस, ठीक है। ये सीपी एमपी एलपी सब एक ही है, डन। शॉर्टकट मत याद कर रखो, नॉर्मल फुल फॉर्म रखो, 2-3 वर्ड्स हैं मिलते जुलते, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। तो आप किसको लोगे, 100 किसको लोगे बताओ मुझे। कॉस्ट प्राइस को 100 लोगे तो क्वेश्चन को आगे ही नहीं बढ़ा पाओगे। आपको पता है ये 8% दे दिया है, क्या दे दिया, ये 8% दे दिया है, यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट दे दिया है। तो अगर आप इसको 100 लेते हो तो 100 का 8% आएगा 8 रुपये, ये कितना हो जाएगा 92 का 4% ले लो तो ये आ जाएगा आपका 36.8, और ये 36.8 अगर जब आप इसे माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 88.32, प्लस माइनस खत्म। ये आ गया आपकी नेट सेलिंग प्राइस। अब कैसे करेंगे क्वेश्चन, कुछ नहीं, देखो इधर 100 रुपये क्या है आपका, 100 रुपये लिस्ट प्राइस है, तो आप कितने में बेचते हो, 88.32 में। 100 रुपीज़ लिस्ट प्राइस है तो आप 88.32 में बेचते हो। अब आपने बेचा कितने में, 8832, तो आपकी लिस्ट प्राइस क्या है, फटाफट से क्रॉस मल्टीप्लाई, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में और ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। देखो 8832 इंटू 100, ऊपर वही है, न्यूमरेटर में वही है, तो ये 88.32 से देखो डिवाइड करो, 10,000 रुपीज़ आ रही है आपकी कॉस्ट, लिस्ट प्राइस आ रही है, ठीक है। अरे गाइज यहाँ तक समझा सभी को, एवरी वन ऑफ यू समझ में आ रहा है, 10,000 तक समझ में आया सभी को, जल्दी से बोल दो यस, ओके। अगर ये समझ में आ गया तो आप यहाँ लिख दो पूरा, जितने नाम आपको नामकरण मालूम है, मार्केट प्राइस, मैडम लिस्ट प्राइस, मैडम कैटलॉग प्राइस इज 10,000, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो जरा क्या बोल रहा है, कितने का प्रॉफिट किया उसने, 38% का। तो हमेशा एक बात याद रखना, ये जो है ना, ये जो क्वेश्चंस है आपके अकाउंट्स में भी बहुत बार ये यूज़ होगा। आपके पास क्या है, सेलिंग प्राइस दी हुई है, ठीक है, सेलिंग प्राइस है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा, वो सब छोड़ो, ठीक है, सिर्फ आपको एक लाइन बोली है, 38% है ऑन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना दिया है, प्रॉफिट इज इक्वल टू 38% ऑन कॉस्ट प्राइस, और आपको कुछ अमाउंट निकालने बोला है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस निकालो, मार्केट प्राइस निकालो, वॉटएवर। तो अब आप क्या अज्यूम करोगे, किसको क्या लूँ मैं बताओ ज़रा, 100 किसको लूँ, मार्केट प्राइस को लूँ कि कॉस्ट प्राइस को लूँ, बोलो बेटा, किसको लोगे आप 100, किसको 100 लोगे, ये बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसको लोगे, बोलो बोलो। आपको एक लाइन दिया है, प्रॉफिट जो है वो 38% है ऑन कॉस्ट प्राइस, किसको 100 लोगे,
बोलो बोलो, फटाफट बोलो। सीपी को 100 लोगे, एकदम सही। क्यों लिया हमने सीपी को 100, कॉस्ट प्राइस को 100 क्यों लिया? क्योंकि मैडम ये 38% कॉस्ट प्राइस पे अगर आप इसको 100 ले लोगे ना, तो ये 38/100, तो ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट, आ जाएगा 38 रुपीज़ का। कितना आएगा प्रॉफिट? 38 रुपीज़ का। तो हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपये में अगर 38 रुपये प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 138 रुपीज़। ये है कॉस्ट प्राइस, ये है प्रॉफिट, ये है सेलिंग प्राइस। ये तो हमें पता ही है मैडम। हाँ, तो और क्या जानना है अभी? मैडम हमें ये जानना है, क्वेश्चन में दिया है मार्केट प्राइस 10,000 है। मार्केट प्राइस कितनी है? एक मिनट रुको, पहले देखो क्वेश्चन। फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस। अगर अच्छा 8832 क्या है इसकी? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे मिस्टेक्स होने के बहुत चांसेस है। रिटेलर ने बेचा है 8832 पे, और हमें क्या मालूम है? लिस्ट प्राइस मालूम है। तो मुझे बताओ ये 8832 यहाँ पे क्या लिखूँ? ये 100 जो आपको पता है, ये क्या है बेटा? क्या दिया? 8832 मालूम है या फिर 10,000 मालूम है? कौन सा, किसको क्या? मुझे तो नहीं समझ रहा, कंफ्यूजन हो रहा है। ज़रा आप ही बता दो, सोचो थोड़ा ध्यान से। 10,000 आपने लिस्ट प्राइस निकाली है, कैटलॉग प्राइस निकाली है, उससे कोई लेन देन नहीं है यहाँ पे। ये वाले पार्ट में आप लोग मेजॉरिटी गलतियाँ करते हो, और इतने इजी क्वेश्चन में गलतियाँ करके आते हो ना कि बहुत ऐसे जान जलती है यार। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपने उन्होंने आपको क्या दिया है? सेलिंग प्राइस दिया है। क्वेश्चन में कितना दिया नेट सेलिंग प्राइस? बोलो ज़रा, कितना दिया है? 8832 का दिया है, या फिर अच्छा चलो यार उसको भी छोड़ दो, आपके पास तो ऑलरेडी है क्वेश्चन, लो डायरेक्टली कर लो। कॉस्ट, अगर सेलिंग प्राइस है आपकी, आई एम चेंजिंग द कलर, सेलिंग प्राइस कितनी दे रही है? क्या हो रहा है इधर? हाँ, सेलिंग प्राइस कितना दिया है आपको? हमें दिया है, देखो सेम चीज़ जो हमने किया ना यहाँ पे, वही चीज़ दिया है। कॉस्ट प्राइस आपने 100 अज्यूम किया, सेलिंग प्राइस 100 प्लस 38, 138 है आपका। तो सेलिंग प्राइस हो जाती है आपकी 138। 138 अगर सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस कितनी है? 100 रुपये। तो अगर सेलिंग प्राइस 88.32 है तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? वही मैं आपको बोलना चाह रही हूँ। यहाँ पे भी मैं आपको वही चीज़ समझा रही थी, अगर आप समझ पा रहे हो तो। आपको 8832 रुपीज़ क्या है? सेलिंग प्राइस है, नेट सेलिंग प्राइस है, मतलब वो यही है ना। तो कॉस्ट प्राइस निकाल लो ज़रा, करो। कैसे करोगे? 8832 इंटू 100 अपॉन 138, क्रॉस मल्टीप्लाई करो सीधा, खत्म। सामने सामने वाले को इंटू करने का, बाकी डिवाइड करने का, ठीक है। तो 8832 इंटू ये किया तो कितना आ रहा आंसर? 6400 रुपीज़। यहाँ पे पॉइंट गलती से आ गया बेटा, ये हटा देना, ये कॉमा है, ठीक है। डोंट वरी, नोट्स आपको अपडेटेड मिलेगी। आपके पास जो नोट्स है उसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी करेक्शन किया हुआ रहेगा, ठीक है, तो चिंता मत करो। कितना अमाउंट आ रहा है? कॉस्ट प्राइस 6400। कैसे निकाला समझ में आ रहा है? मैडम यहाँ पे आपने 10,000 क्यों नहीं लिया? अरे बेटा वो 10,000 का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है ना, सेलिंग प्राइस चाहिए ना। सेलिंग प्राइस कितने में बेचा था आपको उसने? 8832 पे। तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? जब आपने कैलकुलेशन किया तो आ रहा है 6400 रुपीज़। समझ में आया आप सभी को? नाउ टेल मी, कोई भी कन्फ्यूजन है क्या गाइस इस ये वाले क्वेश्चन में? क्वेश्चन 13 में कोई भी डाउट है? एनीवन? 10,000 क्यों नहीं लिया, 8,000 क्यों लिया, ऐसा भी डाउट क्लियर हो गया ना सभी का? यस, पक्का से। तो चलो आ जाओ अपने अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि भाई एक एजेंट चार्ज करता है 10% कमीशन, 10% कमीशन मिल रहा है, प्लस 2% डेल कैडर कमीशन मिल रहा है उसको। 10% कमीशन, 2% डेल कैडर, ओवर एंड अबव। समझ में आ रहा है डेल कैडर कमीशन क्या है? तो टोटल कितना कमीशन मिल रहा है उसको? 12%। टोटल कमीशन कितना हो गया? 12%। सिंपल। इफ ही सेल्स गुड, अगर वो बेचता है गुड्स वर्थ ₹37,200, फाइंड हिज टोटल अर्निंग। गई अब इससे क्या बोलोगे आप? इससे इजीएस्ट क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने बता दिया है कि 37,200 टोटल गुड्स है, इतने में आप बेच रहे हो, ठीक है, सेलिंग प्राइस है।
इफ ही सेल्स गुड्स वर्थ ₹37,200, हमने इतने का सामान बेचा है और कमीशन कितना हो रहा है 12% अपॉन 100, डायरेक्टली ये आ जाएगा आपका टोटल अर्निंग्स। खत्म। मैडम एग्जाम में ऐसा किया तो चलेगा क्या? 0 मिलेगा। अगर ऐसा किया ना तो सच में 0 मिलेगा। क्यों? अभी तो आप बताया ऐसा करना। बता रही हूँ मैं, खुद गलतियां करके ही आपको सिखा रही हूँ कि ये गलतियां मत करना। क्यों? अलग अलग पूछा ना, 10% कमीशन अलग दिया, डेल कटर कमीशन ये दिया, इसका मतलब उनको आपसे चाहिए कि आपको पता है कि सारी चीज़ें कैसे निकालते हैं। देखो जब आप कैसे प्रेजेंट करोगे पता है क्या? मैम आंसर तो सेम ही आएगा। अरे हाँ बेटा आंसर सेम आएगा, लेकिन कुछ प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं हमारे 12th बोर्ड में, वहाँ फंस जाओगे। डायरेक्टली 12% करके आंसर आता है। मैडम कैलकुलेशन बचेगी, हाँ समझ रही हूँ मैं तुम्हारी फीलिंग, सब समझ रही हूँ, बट मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलो आओ इधर। कैसे सॉल्व करोगे? 37,200 का पहले 10% निकालोगे, ये आएगा आपका 3720। फिर 37,200 का वापस से 2% निकालोगे और इन दोनों की टोटल करोगे, फिर लिखोगे इज्जतदारी से कि एजेंट की टोटल अर्निंग इतनी आती है। ठीक है, यहाँ क्या गलतियां हो सकती है बेटा ये मैंने आपको बता दिया। समझ में आया आपको? क्वेश्चन नंबर 14, एवरी वन ऑफ यू बोलो बोलो बोलो। समझ में आया सभी को? बहुत सिंपल था क्वेश्चन था। आई होप, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। यस, तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 15 भी सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज का। यस, लास्ट क्वेश्चन है। एक होलसेलर, क्या बोला है भाई? अ होलसेलर, होलसेलर आपको मालूम है जो डायरेक्ट परचेज करता है, अलाउ करता है 25% ट्रेड डिस्काउंट। मैडम वो इतना डिस्काउंट दे रहा है, उसको भी तो कम दाम पे मिलता है ना, तो वो ज़्यादा डिस्काउंट दे सकता है। एंड 5% कैश डिस्काउंट, दोनों दे रहा है वो, ट्रेड डिस्काउंट भी दे रहा है, 5% कैश डिस्काउंट भी दे रहा है। ठीक है, वॉट विल बी द, क्या होगा नेट प्राइस? नेट प्राइस मतलब ऐसा तो कोई टर्म नहीं पढ़ा था, नेट सेलिंग प्राइस पढ़ा था, वही पूछा है। समझ रहे हो? ये छोटी छोटी चीज़ें, इसको ना अब आप अपने टेक्स्ट बुक में ऐसे लिखोगे, टेक्स्ट बुक में या नोट्स में, जिससे भी आप पढ़ाई कर रहे हो। नेट सेलिंग प्राइस, समझ में आ रहे हो? इसका मतलब क्या है? नेट सेलिंग प्राइस। ठीक है, what will be the net selling price of an article marked at ₹1600? आर्टिकल की वैल्यू कितनी है? 1600 रुपये। ठीक है, इसका आपको क्या निकालना है? नेट सेलिंग प्राइस। मतलब ये 1600 रुपये मार्क्ड है। मार्क्ड कहाँ मार्क करते हैं हम? मार्क्ड करके रखा है कि ये जो आर्टिकल है ये 1600 रुपये का है। कैटलॉग में ही मार्किंग होती है, कैटलॉग में ही लिस्ट होती है। समझ में आ रहा है क्या? कोई भी पॉइंट को लेके कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए माइंड में। यस, एवरी वन ऑफ यू, समझ में आया आपको? कैटलॉग में ही गुड्स की मार्किंग होती है, वहीं पे प्राइस लिखी होगी कि भाई ये इतने दाम का है, मार्क करके रखा है, लिस्ट करके रखा है, कैटलॉग में दिया है, मार्केट प्राइस होती है, एक ही वर्ड्स है। ठीक है, तो अब भी नोट्स में आप आपके जो भी नोटबुक है आप लोग मेंटेन करो, उसके टॉप ऑफ द पेज में लिखो, क्या क्या लिखोगे? क्या क्या लिखोगे? मार्केट प्राइस, कैटलॉग प्राइस, मार्क्ड प्राइस, लिस्ट प्राइस, ऑल आर सेम। ऑब्लिक 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 करके लिखो। ठीक है, एग्जाम के दिन में ना इतना सा भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए अपन को, एकदम ऐसे स्मूथली पेजेस पलटने चाहिए। मैथमेटिक्स है तो भी, ठीक है, इकोनॉमिक्स में तो पलटते ही हम लोग। अरे बच्चे का ना बहुत ही प्यारा सा मैसेज आया यार, मैडम आप बोलते हो टुकड़े टुकड़े करेंगे, चलो आ जाए यार इकोनॉमिक्स के टुकड़े करेंगे, तो आप तो एकदम मतलब टुकड़े के आप पूरे पाउडर बना देते हो। बहुत ही प्यारा सा मैसेज किया, आई मीन सीरियसली थैंक यू एवरीवन। चलो आ जाओ। आई होप सो मैथमेटिक्स के भी वैसे अपन टुकड़े टुकड़े करते हैं या पाउडर बनाते हैं, यस और नो? मैथमेटिक्स के भी वैसे ही कर रहे हैं। और अभी आपको भरोसा नहीं आएगा, ये जो पूरा जो है ना इसके शॉर्ट नोट्स रेडी रखो। कैसे शॉर्ट नोट्स मैथमेटिक्स के भी? हाँ जी बिल्कुल। कैसे रेडी रखोगे पता है क्या? ये वाला क्वेश्चन याद आ रहा है क्या आपको? ये जो भी कुछ हम लोग साइड में कर रहे हैं, देखो ये साइड में कर रहे हैं, ये साइड में कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया, ये क्वेश्चन का आपको शॉर्ट नोट बनाता है तो ये हो गया। बस डायरेक्टली ये सारे स्टेप्स करके रखो। एक सेंटर पेज लेने का, ये एक 100 पेजेस की नोटबुक बनाने का बेटा,
जो चैप्टर बहुत ईजी है ना उसको टाइम देना ही नहीं, एग्जाम के दिन में सिर्फ आधी घंटा काम खत्म, ठीक है। तो ये चैप्टर में टाइम नहीं लगना चाहिए, हमने यहीं पे सॉल्व किया था राइट। कौन सा क्वेश्चन था वो कल का? ये देखो ये सारी चीज़ें हम लोग जो कर रहे हैं, नहीं यार एक सेकेंड लेट, मैं अभी कभी आपको बताती हूँ, 2 मिनट रुको। हाँ ये देखो इधर, कल ये किया था याद है? पूरे क्वेश्चन हम लोग इसी तरह से शॉर्टकट मेथड में कर रहे हैं। ये देखो सबसे बड़ा वाला जो क्वेश्चन है आपका, इतने इतने छोटे से लाइन में हो गया। ये सारी चीज़ें करके रखो अभी से, 100 पेजेस की एक नोटबुक बनाओ, एक पेज एक चैप्टर को, आई थिंक ये वाला जो चैप्टर है वो 2 पेज में पूरी टेक्निक्स के साथ हो जाएगा। टेक्निक बोला तो क्या, अगर कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस दोनों निकालना है तो किसको 100 लेना है, ये छोटी छोटी बातें ना ऊपर लिख कर रखो उसमें, समझ रहे हो? ओके चलो, एग्जाम के दिन में बस इतना ही रिवीजन करना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नोट्स देने वाली हूँ, नोट्स पे भी ऊपर लिख लेना आपने प्रिंट आउट निकाल के, ठीक है। चलो टाइम नहीं लगाना, बस फटाफट फटाफट से होना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग? हम लोग थे लास्ट क्वेश्चन पे, है ना। लास्ट क्वेश्चन, होलसेलर को क्या मिल रहा है भाई? 25% ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है, 5% का कैश डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। नेट सेलिंग प्राइस आपको वो बोल रहा है कितनी होगी, व्हाट विल बी द नेट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मार्क्ड एट, इसको मार्क करो यार, इसी को अपन ही मार्क करते हैं। और ये मार्क्ड एट मतलब है कि ये जो 1600 रुपये है ये लिस्ट प्राइस है, यहाँ पे लिखो, इट मीन्स लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1600 रुपीज़, ठीक है। अगर 1600 रुपये लिस्ट प्राइस है तो बस क्वेश्चन काम इजी हो गया। इस पर 25% का क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। इधर जो अमाउंट आएगी इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इनवॉइस प्राइस। इस पर कितना डिस्काउंट है? 5% का कैश डिस्काउंट है। यहाँ पे जो अमाउंट आएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेट। बोलो, नेट सेलिंग प्राइस, ठीक है। आ गया आपका नेट सेलिंग प्राइस, सिंपल। और है क्या इसमें? बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन था। परसेंटेज निकालो, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। चलो आ जाओ एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको, और आज हमारा हो जाएगा एक्सरसाइज 1.1 फिनिश। 2 ही एक्सरसाइज है चैप्टर 1 में अपने, 2-3 दिन में अगला एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। बस आपने क्या करना है, आपने साइमल्टेनियसली मेरे साथ साथ मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। सिंसियरिटी होगा, डिसिप्लिन मेंटेन करोगे, सिंसियरली होमवर्क करोगे, फिर बोलना मैडम रिजल्ट कैसे नहीं आया। चांस ही नहीं है, आना ही है। हाँ अनलेस एंड अनटिल बहुत ज़्यादा अपना बैड लक नहीं है, अरे आना ही है यार, ऊपर वाला भी साथ देता अगर अपन तोड़ मेहनत करते हैं, ठीक है। कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है। चलो देखो ज़रा इधर कैसे लिखना है, आंसर्स कैसे लिखना है। हाँ ये देखो, गिवन डेटा, गिवन डेटा क्या क्या दिया आपको? 25% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट। क्या निकालना है? नेट प्राइस, मतलब नेट सेलिंग प्राइस निकालना है। क्या दिया है? लिस्ट प्राइस भी दे दिया, यहाँ पे ऊपर भी लिख दिया हमने, लिस्ट प्राइस क्या है? 1600 रुपये, ठीक है। नो सॉल्यूशन, 1600 रुपये का लिस्ट प्राइस है तो ट्रेड डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करोगे? 1600 पे 25% करो ज़रा, मल्टीप्लाई करो 400 रुपीज़ इनवॉइस प्राइस पे, इनवॉइस प्राइस पे, ठीक है। अब मैडम ये कैसे करना? कुछ नहीं बेटा भाई, 25 × 16 को तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्या कर सकते हैं आप उसके अलावा। मैं वही बोल रही हूँ, कैलकुलेशन में टाइम लगता है, आई अग्रीड। अब एक और टिप्स टेक्निक देती हूँ आपको, 20 तक के टेबल्स याद करो, ठीक है। 12 बोर्ड है, कोई ऑप्शन नहीं है। 14-15 तक सभी को याद होता है। 15 से, मतलब 15 के बाद से जो 16 से 19 तक के टेबल थे, 4 टेबल थे यार, याद कर लो। स्ट्रिक्ट मतलब जो कैलकुलेशन है वो बहुत ईजी हो जाएगा। होता है तो करो, नहीं होता है तो डायरेक्टली थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए अपने लिए एक्स्ट्रा टाइम रखेंगे और अपन अपना जो अंडरस्टैंडिंग पार्ट है क्वेश्चन का उसको एकदम फास्ट करेंगे। इट्स अपॉन यू, ठीक है। चलो तो इनवॉइस प्राइस क्या हो जाएगा? लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, यह आ जाता है आपका 1200। 1200 में भी 5% का कैश डिस्काउंट लाया, 60 रुपीज़ आ रहा, माइनस करो
ये आ जाएगा आपका नेट सेलिंग प्राइस। बस यही, ये फॉर्म में क्वेश्चन कर दो यार, खत्म। दिख रहा है? चलो, सो कंग्रेचुलेशन, एक्सरसाइज 1.1 फिनिश। नाउ मूव टुवर्ड्स योर, हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे मिसलेनियस एक्सरसाइज पे डायरेक्टली। ये देखो, ये है आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है, सॉल्व करो अभी से। क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स है, आपसे सॉल्व हो जाएगा। 3 मैं करवाने वाली हूँ, डोंट वरी, बट आपके लिए होमवर्क है, कल संडे है, अच्छा खासा होमवर्क है। 3 अगेन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये गारंटी वर्ड यूज हुआ, अभी ध्यान में आ रहा है आपकी मैडम ने, देखो गारंटी, डेलकटर, ये वर्ड से ही याद आ गया, डेलकटर कमीशन है, समझ रहे हो? ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखो एक बार, अब बाद में बोलना नहीं है मैडम सॉल्व नहीं करा आपने मिसलेनियस एक्सरसाइज, हाथों हाथ सॉल्व करेंगे। एक सेल्समैन को क्या मिल रहा है? कमीशन मिल रहा है। कितना परसेंट कमीशन है? 6.5% ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हिम। कितना कमीशन है? 6.5%। प्लस बोनस मिल रहा है 1% का, ओवर 50,000। एक सेम क्वेश्चन किया है हमने। सेल्स कमीशन कितना है टोटल? 6.5% प्लस 1% ऑन सेल्स, ओवर 50,000। टोटल सेल्स कितनी दी है? 75,000। क्या निकालना है? टोटल कमीशन निकालना है। कैसे करोगे? सिंपल है ना यार, बहुत सिंपल है ना। सबसे पहला वाला जो कमीशन है, सबसे पहला वाला जो कमीशन है वो किस पे मिलेगा? 6.5% ऑन टोटल सेल्स, ठीक है। मतलब तो पूरे 75% में 1000 पे मिलेगा। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? सेल्स ओवर 50,000, मतलब 75,000 में से 50,000 माइनस किया तो 25,000 आया, तो ये 25,000 पे ओवर 50,000 इसका 1% मिलेगा। बस वही चीज़ है, देख लो इधर, वही चीज़ है, बस दोनों को ऐड ऑन करो, आ गया आपका टोटल इनकम। डन। चलो बेटा फटाफट से बताओ, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 समझा अभी, मिसलेनियस का, मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 समझा पक्का से? सभी को, हर एक बच्चा समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2, एक शॉप है विच इज अ शॉप इज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट, 30% प्रॉफिट है। रुक जाना जरा, रुक जाओ। अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, ब्रोकरेज कितना बोला है? 3/4%। अमाउंट्स टू, अच्छा, द अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज एट द रेट 3/4% अमाउंट टू 73,125। मतलब ये ब्रोकरेज हो गया क्या? ये ब्रोकरेज का अमाउंट है टोटल 73,125 और ये 3/4% है। यस और नो? ये कंसेप्ट क्लियर हुआ यहाँ तक? ब्रोकरेज जो डिस्काउंट है वो किस पे मिलता है? सेलिंग प्राइस पे मिलता है। तो आप सेलिंग प्राइस को क्या अज्यूम कर लो? एक्स अज्यूम कर लो। अब देखो यहाँ पे मैडम, अगर आप इसको एक्स अज्यूम करते हो तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस भी निकालनी है और सेलिंग प्राइस भी नहीं मालूम है, तो अब आप क्या करोगे? सेलिंग प्राइस को क्या अज्यूम करोगे? एक्स की 100, दोनों निकालना है, सेलिंग प्राइस भी निकालनी है, कॉस्ट प्राइस भी निकालनी है। डायरेक्टली नहीं पूछा, इनडायरेक्टली पूछा है, दो वैल्यू निकालनी, एक को 100। डन। समझ में आया कंसेप्ट? तो बस फटाफट से, अगर ये 100 है तो काम बहुत ईजी हो जाएगा। 3/4% इंटू 100 कितना आता है? 3/4 रुपीज़। अगर 3/4 रुपीज़ ब्रोकरेज है और सेलिंग प्राइस 100 रुपये है, ठीक है, और ब्रोकरेज 73,125 रुपीज़ है, तो सेलिंग प्राइस कितनी? क्रॉस मल्टीप्लाई, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। समझ में आ रहा है? चलो ये समझा। अब ऊपर क्या बोला था क्वेश्चन पे? ऊपर क्या बोला है? अ शॉप इज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट। जो प्रॉफिट 30% प्रॉफिट चार्ज किया, 30% प्रॉफिट चार्ज किया, मतलब सेलिंग प्राइस का ही 30% चार्ज होता है। यस और नो? बोलो मेरे को। प्रॉफिट चार्ज किया है, 30% प्रॉफिट चार्ज है, कुछ नहीं बोला है यार। एक चीज देखो इधर, ये क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं बोला। इट इज मेंशन दैट शॉप इज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट। 30% प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस का या सेलिंग प्राइस का कुछ नहीं बोला है, डायरेक्टली बोल दिया 30% प्रॉफिट है, अपना 30% प्रॉफिट है। तो हम क्या अज्यूम करेंगे? लेट अस अज्यूम कि कॉस्ट प्राइस 100 है, 30% प्रॉफिट है, तो 130 रुपये क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस है। अगर 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है तो 130 रुपये सेलिंग प्राइस है। और अगर 97,050 अगर आपकी ये आ रही है, क्या आ रही है? देखो
यहाँ पे आपने निकाला, सेलिंग प्राइस निकाली, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। समझ रहे हो क्या, 97,50,000 इंटू 100 अपॉन 130, 75 लाख। सिंपल है। क्वेश्चन 2 समझा सभी को? मैडम एक्स लेके कर सकते हो। अच्छा देख लो इधर स्क्रीन पे, एक्स वाला सॉल्यूशन भी दिया और कितना टेक्निकल है वो भी देख लो ज़रा, ठीक है। इट्स अपॉन यू, आपको जो मेथड इजी लगता है वो मेथड से सॉल्व कर लो, ठीक है। समझा क्वेश्चन नंबर 2 पक्का से? तो क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह से आपने सॉल्व करना है, ठीक है। टाइम हो गया, अदरवाइज हम लोग करते थे। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, 8 सारे क्वेश्चन अब आप कर पाओगे, ठीक। मैं बताती हूँ आप कहाँ तक कर सकते हो, ये यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 8 तक सारे क्वेश्चन करके रखो, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज का 8 क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। होमवर्क कोई बच्चा में से पूछेगा मैडम मैसेज करो होमवर्क, तो होमवर्क है बेटा जी क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन नंबर 8 मिसलेनियस एक्सरसाइज, और जिस भी बच्चे ने एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व नहीं किया है सॉल्व करो, ठीक है। आपको नोट्स में आज के आज दे देने वाली हूँ, ऑलराइट। चलो, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। कल फिर मिलता है, सॉरी मंडे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और ये चैप्टर बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा हमारा, डन। जो छोटी छोटी टेक्निक्स वगैरह दे रही हूँ बस उसको ऊपर लिख कर रखना, ठीक है। चलो बाय 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 एवरीवन, टेक केयर, बाय 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 बाय।